नमस्कार दोस्तों, वॉक पे चर्चा पे स्वागत है आप लोगों का। आज चर्चा करेंगे भारत की इकोनॉमी के ऊपर और बड़े ही दुख का विषय है अपोजिशन की दृष्टि से कि भारत फिर से एक बार जीरो पर है। आज शायद इस पे बात पे प्रोटेस्ट भी शुरू हो जाए, इंडिया अगेन ज़ीरो। और इस बार जो ज़ीरो है वो है चांसेस ऑफ रिसेशन पे। पूरी दुनिया जब एक रिसेशन की पॉसिबिलिटी को देख रही है, 20%, 40%, 50%, 60% पॉसिबिलिटी है। दुनिया की दूसरी सबसे आबादी वाला देश जो बहुत से पैरामीटर्स पे काफ़ी नीचे है, वहाँ पर रिसेशन की पॉसिबिलिटी ब्लूमबर्ग ने ज़ीरो बोली है, ज़ीरो। अब ऐसा क्या चमत्कार हुआ कि जब पहले इकोनॉमिक डाउनटर्न्स आए थे, इंडिया वाज अ मेजर सफरर, बट इस वाले डाउनटर्न में possibility of Bharat going into recession is zero. I would like to think this is because of the zero tolerance policy of Modi Sarkar of taking challenges head on. हमने ये 2014 में जब से सरकार बनी है तब से लगातार देख रहे हैं कि भारत को सुदृढ़ करने का, आधारभूत तरीके के आमूलचूल परिवर्तन करने का जो सिलसिला चला है, चाहे वो जैम हो, जनधन आधार मोबाइल, चाहे वो स्वस्थ भारत हो, चाहे वो स्वच्छ भारत अभियान हो, हर प्रधानमंत्री आवास योजना हो, इन सब का जो फ़ायदा आम हिंदुस्तानी को मिला है, उससे ये इफ़ेक्ट कहीं ना कहीं रिपल इफ़ेक्ट पे काउंट करता है। मोर इम्पॉर्टेंटली, ये जो पैंडेमिक में जो हुआ देश के साथ, इसमें आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल के एजेंडा को जिस तरह से सरकार ने पिछले 3-4 साल में आगे बढ़ाया है, उससे इंडस्ट्री को बहुत बेनिफिट मिला। उससे एक डेडिकेटेड ग्रोथ कॉरिडोर्स बनने शुरू हुए। इंफ्रास्ट्रक्चर पे पिछले 7 साल से जोर है ही। इन सब का जो रिपल इफेक्ट काम कर रहा है, करप्शन पे क्रैकडाउन है, बैंकिंग कोड्स प्रॉपर काम कर रहे हैं, रिकवरीज हो रही हैं, जीएसटी वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट येट प्रोग्रेसिव सॉल्यूशंस दैट हैव बीन ऑफर्ड। तो इन सब कंस्ट्रक्टिव सॉल्यूशंस की वजह से आज जब दुनिया रिसेशन की तरफ देख रही है, इंडिया हैज़ बिकम द लाइट हाउस ऑफ द वर्ल्ड, द होप वेयर फूड शॉर्टेज इज़ नॉट देयर, where fuel shortage is not there, where in spite of being the second largest population in the world, हम लोग रिसेशन की तरफ नहीं देख रहे हैं। अपॉर्चुनिटीज़ ग्रो कर रही हैं, फैक्ट्रीज़ लग रही हैं, कंपनीज अपने ऑफिसेज सेटअप कर रहे हैं और इंडिया इज़ रेडी टू सर्व द वर्ल्ड। तो जब 2023 में रिसेशन दुनिया को हिट करेगा, जैसे कि पॉसिबिलिटी जिताई जा रही है, एट दैट पॉइंट इन टाइम द ह्यूज पॉसिबिलिटी दैट Bharat would be the growth engine of the world is emerging, whether it is manufacturing, whether it is services। और इस रियलिटी के लिए प्रोग्रेसिव वर्ल्ड डेवलपमेंट मानेगा नहीं कि सारे ऑक्सफोर्ड और बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के जहाँ तुर्रम खां फेल हो रहे हैं, वहाँ 2 गुजराती और मारवाड़ियों के बिजनेस सेंस, एक्यूमेन, प्रोएक्टिव अप्रोच, निम्बल फुटेड अप्रोच और एक बड़ी सॉलिड टीम, पीयूष गोयल, नितिन गडकरी, निर्मला सीतारमन जैसे स्टॉलवर्ड्स जो साथ जुड़े हुए, राजनाथ सिंह, ये सारे लोग मिलकर भारत को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने में सफल हो गए। और ये छटपटाहट आपको दिखाई दे रही होगी ऑपोजिशन के एजेंडाज़ में, जहाँ पे कच्चे दूध के ऊपर जीएसटी पे डिबेट हो रही है, पार्लियामेंट के शेर के मुंह के ऊपर डिबेट हो रही है, बिकॉज कोई जेन्युइन मुद्दा है नहीं बात करने के लिए। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है भारत के लिए कि भारत ज़ीरो है इन टर्म्स ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ रिसेशन। थैंक यू सो मच। जय हिंद।